सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है मॉर्निंग सेशन में बैच 14 की आज से शेयरिंग शुरू हो रही है। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी। जी भैया, आज शशि दीदी की शेयरिंग है। आज से हम 14 बैच की शेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं भैया। तो शुरू करें क्या दीदी से? जी जी। जी, थैंक यू भैया। तो मैं शशि दीदी आप सुन पा रहे हैं? नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। जी, मैं आपका परिचय रख देती हूँ दीदी, जी फिर आप पॉइंटर से करना है और आप फिर अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी तो दीदी। शशि शर्मा दीदी की शेयरिंग से आज हम शेयरिंग का सत्र शुरू करेंगे। शशि दीदी प्रोफेसर हैं फूड एंड न्यूट्रिशन फील्ड में और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर में काम कर रहे हैं। दीदी ने पहला वर्कशॉप जून 2024 में किया, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप, और फिर UHV 2 भी उसी टाइम दीदी ने पूरा किया, और दोनों ही ऑनलाइन मोड में दीदी ने अपनी जर्नी शुरू की। फिर अभ्यास सत्र दिसंबर 2024 में श्याम भैया का अभ्यास सत्र दीदी ने फेस टू फेस मोड में अटेंड किया भीलवाड़ा में। और अभी भागीदारी के रूप में दीदी ऑनलाइन वर्कशॉप में एज अ पैनलिस्ट जुड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन के काम में भी दीदी भागीदारी करते हैं, और कुछ कॉलिंग के काम में, और इलेक्शन सेशन होता है उसमें दीदी मॉडरेशन भी करते हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। आप अपनी बात, जी अपनी दीदी। शेयरिंग। धन्यवाद। अ, नमस्ते गोपाल भैया। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ दीदी। नमस्ते दीदी। जी, आवाज आ रही है दीदी। जी दीदी। अगर बीच में कहीं आवाज में डिस्टरबेंस हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी, श्योर दीदी। ओवर टू यू तो दीदी। नमस्ते सभी को। मैं अपनी शेयरिंग रखना शुरू करती हूँ। मेरा नाम शशि शर्मा है, जैसा कि दीदी ने अभी बताया, और मैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ाती हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर में फ़िलहाल कार्यरत हूँ। परिवार में हस्बैंड, बेटा और सास ससुर हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से दो भाई और एक बहन है, और हम भी अपने माता पिता की तीन संतानें हैं, जिसमें दो बहनें और एक भाई हैं। और हस्बैंड क्योंकि पुलिस विभाग में है, इसलिए उनका स्थानांतरण समय समय पर होता रहता है, और राजस्थान कैडर ही है, इसलिए राजस्थान में ही हम कुछ कुछ समय में अलग अलग जगहों पे स्थानांतरित होते रहते हैं। तो कई जिलों में रह चुके हैं, और उनके साथ साथ में मेरा भी स्थानांतरण होता रहता है। तो इस तरह से कई जगह रहने का मौका मिला। लेकिन ये जहाँ भी जाती हूँ तो एक परिवर्तन ये भी होता है इस जर्नी में कि हर बार जब शेयरिंग करती हूँ तो 3-4 बार में तो मेरा एड्रेस भी चेंज हो चुका है। लेकिन इसका एक लाभ ये है कि अलग अलग जगह जाती हूँ और अलग अलग लोगों के साथ में रहती हूँ, तो संबंध देख पाती हूँ। और अब जिस तरह से मैं एडजस्टमेंट कर पाती हूँ वो मतलब बेहतर एडजस्टमेंट हुआ है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। पहले मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल रहता था। खैर, ये तो एक परिचय की बात हुई। अब जो शेयरिंग का सेकंड स्टेप है, अभ्यास 1 और 2 में क्या समझ बनी, तो इसके बारे में कहना चाहूँगी कि 9th बैच से मैं मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हूँ, और समझ बढ़ाने की इस यात्रा में अभ्यास के लिए मॉर्निंग सेशन या मॉर्निंग एक्सरसाइज के जो सेशंस हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। अभी इतनी ही समझ बनी है कि अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व के रूप में है, ऐसी सूचना है, और जांचने के आधार पर इसे मैं देख भी पाती हूँ। और अस्तित्व में जो भी कुछ है वो नियम से है, और सुखी रहना है तो इन नियमों को समझना, और स्वयं के होने के जो नियम है, स्वयं को समझना और स्वयं के होने का जो नियम है उसको समझना बहुत अनिवार्य लगता है। अभी जितनी भी परेशानियां, अव्यवस्था
स्वयं में और अपने आसपास देख रही हूँ, दिखने लगा है कि वो नासमझी वश हैं। निरंतर सुखी होने की जो मूलभूत चाहना मेरे अंदर है, वह भी अस्तित्व का डिजाइन है। इसलिए इस निरंतर सुख की स्थिति को अपने में सुनिश्चित किया जाए और दूसरों के सुखी होने में कैसे सहयोग किया जाए, जीवन का यही लक्ष्य नजर आता है और यही जिम्मेदारी। हालांकि अभी बहुत से निर्णय ले पाने में मुझे कठिनाई हो रही है, ताकि ये जो दो काम है, ये जो मेरा लक्ष्य है, उस डायरेक्शन में मैं अपनी पूरी भागीदारी दे पाऊँ। ऐसा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये लक्ष्य मतलब लक्ष्य तो यही है और करना यही है, ऐसा नजर आता है। अम, तो ये इतनी समझ के बारे में मैं कहूँगी कि अभी तक मुझे क्लैरिटी हो पाई है। एक्सरसाइज 1 और 2 के स्टेप्स के बारे में कितनी समझ बनी है, कितना देख पा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 1 का स्टेप है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को और स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता यानी भाव और विचार को कितना देख पाते हैं। तो ये स्टेप्स मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा था और इसमें मैं क्रमशः अपने आप में बेटरमेंट होता हुआ देख पा रही हूँ। अपनी सजगता बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जैसा करने को कहा गया वैसा किया, लेकिन हर बार छूट जाता था, सजगता नहीं रख पाती थी। अलार्म भी लगाया, कुछ दिन ध्यान गया, फिर अलार्म की भी आदत हो गई और अब ये हाल होता है कि अलार्म बजता है और मैं उसको बंद कर देती हूँ। मुझे यही ध्यान नहीं रहता कि मैंने अलार्म लगाया क्यों था। और जब इस बात पे ध्यान गया कि अलार्म बज रहा है और मैं उसको अभ्यासवश बंद किए दे रही हूँ, तो फिर इस बात पे ध्यान देने का प्रयास किया कि भाई ये अलार्म मैंने किसी पर्पज से लगाया है, उसको बंद करने के लिए नहीं लगाया। तो ऐसे करके फिर ध्यान देना शुरू किया। ध्यान गया तो ये समझ में नहीं आया कि अब ध्यान देकर मैं क्या करूं। हाँ, ध्यान दे लिया, विचार देख लिए, हाँ सब कुछ ठीक ही है, अब इससे आगे क्या करना है, यहाँ पे अटकी। लेकिन ये देखा कि जब परेशान होती थी तो ज्यादा ध्यान जाता था, लेकिन ध्यान जाने में यही जाता था कि प्रतिक्रिया कर रही हूँ और फिर उसमें इंडल्ज हो जाती थी। उस प्रतिक्रिया से निकलने के लिए फिर प्रतिक्रिया करती थी। तो ऐसे करके ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये आज भी मतलब मुझे उतनी ही इसमें मेहनत करनी पड़ रही है, सजगता बनाए रखने के लिए और दृष्टा के लेवल से मैं अपने आप को, अपने भाव और विचार को देख पाऊँ। बीच बीच में कई बार होता है, बहुत अच्छे से होता है और ये देखा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लगी है। पहले जितने जितने दिन जितना जितना समय बेहोशी में निकलता था, सजगता वाली स्थिति अब उससे बेहतर हो पा रही है। सजग रह के मुझे करना क्या है, ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो इस तरह से मैं देखूंगी कि ये जो पहला स्टेप है वो क्रमशः धीरे धीरे मुझ में बेटरमेंट हो पा रहा है। सेकंड और थर्ड स्टेप एक साथ ही बोलूँगी कि जब मेरे अंदर भाव सहज रूप में होते हैं, सहजता के साथ होते हैं, तब मैं उस भाव को निरंतरता में बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट होता ये है कि जब सहज भाव होते हैं, मैं उस मोमेंट को पकड़ के रखना चाहती हूँ। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि वो फिर से फिसले और फिर से मैं बेहोश हूँ। तो क्योंकि वो इतना सुखद होता है कि लगता है कि वक्त वहीं ठहर जाए और ये मोमेंट, ये सहज भाव मुझ में हमेशा बना रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे पता होता है कि ये जाने वाला है और ठीक है, जाएगा, मेरे संस्कारों के कारण जाएगा और वापस भी ध्यान दूंगी तो आ जाएगा। ऐसी धीरता अब मुझ में थोड़ी थोड़ी आने लगी है। नहीं तो वो जब सहज भाव नहीं रह पाता था, बेहोश हो जाती थी, प्रतिक्रिया में जाती थी, तो इस बात से भी अब
तकलीफ होने लग गई थी कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। तीसरा पॉइंट कि सहज भाव के साथ हम संगीत में और आराम में रहते हैं, ये बात तो ठीक लगती ही है कि उसी के साथ सुखी रहते हैं जब सहज भाव में होते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कि मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं लेता हूँ, यानी अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ 100%। ये अभी बहुत ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, विशेष रूप से जब विरोध के भाव में होती हूँ। अनुकूल स्थितियाँ होती हैं तब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि उस समय तो उसी का आनंद ले रही होती हूँ। और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो उसमें इंडल्ज हो जाती हूँ, और जब ये दिखता भी है कि इसका निर्णय मैं लेती हूँ और अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो उस समय मैं ये जिम्मेदारी लेने की स्थिति में भी नहीं होती हूँ। लेकिन जब सहज रूप से उन चीज़ों को ले पाती हूँ तो फिर मुझे अपनी जिम्मेदारी भी दिखाई देती है, और उसके लिए काम करने का निर्णय भी बनता है कि मुझे अपनी ही मान्यताएं देखनी है, अपने ही संस्कार देखने हैं। देख भी पाती हूँ, और धीरे धीरे उनका परिमार्जन हो पाएगा, ऐसा ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। और ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये दिखाई देता है कि जो मैं प्रतिक्रिया कर रही हूँ या जो मेरे भाव बिगड़ रहे हैं किसी स्थिति परिस्थिति में, जो कि अधिकतर अभी भी हो रहा है, तो उनका आधार मेरी मान्यताएं हैं। और जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय कर पाती हूँ, अपने भाव को देख पाती हूँ, तो वो समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का होता है, तृप्ति का होता है। और यही वो ग्लिम्पसेस हैं, यही वो मोमेंट है जो मेरी इस यात्रा को लगातार जारी रखने में उत्साह देते हैं, उसके लिए प्रेरित करते हैं। अगर ये ग्लिम्पसेस नहीं मिलते तो मुझे पता है कि ये यात्रा जारी रखना और इस पे निष्ठा बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। लेकिन ये ग्लिम्पसेस हैं, ये जो हो जाता है कुछ समय में, यही मुझे लगातार उत्साह देता है, विश्वास पैदा करता है, और इस यात्रा को जारी रखने का जो एक निर्णय मेरे अंदर बना हुआ है, उसको उस बनाए रखने में मदद करता है। छठा पॉइंट, संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार्य होता है, इसलिए संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ और यही मैं शेयर भी कर रही हूँ। सातवां है, इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ। हर क्षण ऐसा सुनिश्चित कर मैं निरंतर सुखी होता हूँ। संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को संपूर्णता में समझने के आधार पर हमारा भाव सहज रूप से संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के अर्थ में होता है, हम निरंतर सुखी होते हैं। ये बात पहले से ज़्यादा बेहतर स्पष्ट हो पाई है, ज़्यादा बेहतर दिखने लगी है। और मैंने पहले भी बताया कि इसके अलावा और कुछ करने को है नहीं, यही लक्ष्य है और यही करना है। ऐसी स्पष्टता और ऐसी निष्ठा मुझ में बनी है, तो इसीलिए मैं अनवरत इसी चीज को करने में अभी लगी हुई हूँ। अभ्यास 2, मैं और चैतन्य, मतलब मैं चैतन्य और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना। इसका फर्स्ट स्टेप है, मैं हूँ, शरीर है, और ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि दोनों को अलग अलग करके देख पाऊँ। अभी भी कोई घटना होती है, विशेष रूप से विशेष रूप से नहीं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मैं उसमें इंडल्ज हो जाती हूँ, शरीर को अलग नहीं देख पाती हूँ। जो शरीर के माध्यम से जो भी कुछ संवेदनाएं आती हैं उनको पर्सनली लेती हूँ, मैं तक पहुँचती हैं और बहुत प्रभावित होती हूँ। सेकंड, मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये फिल्टर लगाना अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाएं, लेकिन अभी ये बहुत ही कम होता है। इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कर रही हूँ समय लगना है, ऐसा देख पाती हूँ। तीसरा,
शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेती हूँ। तो अभी ऐसा नहीं होता है संवेदनाओं से। जैसे जब तबीयत खराब होती है या जिस हेल्थ के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, वो हेल्थ मुझे नहीं मिल रही है, तो विचलित हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि जितनी मेहनत मैंने की है अभी अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, उतना फर्क नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उल्टा भी हुआ है, तो वो चीज़ें मुझे अभी परेशान किए दे रही हैं। तो ये मैं अपने आप में देख पा रही हूँ। संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। जब विचलित होती हूँ तो ये देखने का प्रयास करती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हूँ। शरीर है, उसका नियम है, ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। ऐसा मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे इस चीज़ को भी करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ज़्यादा वक्त जो है वो मेरा खुद के भाव को देखना, प्रतिक्रिया ना करना, उस पे ज़्यादा फोकस है। तो ये वाला पोर्शन जो है, शरीर वाला, शरीर को अपने से अलग देख पाने का, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। जब ये सेकंड अभ्यास चलता है तभी इस पर ज़्यादा ध्यान जाता है, अन्यथा बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा है। लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं, जब ये अभ्यास करती हूँ तो क्लियर कट दिखाई देते हैं। जैसे बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुँचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ, उसे अर्थ देती हूँ, प्रभावित होती हूँ, नहीं होती हूँ, प्रतिक्रिया करती हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देख तो पाती हूँ, पर तभी जब ये अभ्यास का काम चल रहा होता है, फिर गायब हो जाता है। फिर कभी ध्यान आता है, करती हूँ, लेकिन फिर गायब हो जाता है। तो कुल मिला के अभ्यास दो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा जितना मैं अपने आप से अपेक्षा रखती हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा। शायद इस मामले में मैं अपने आप के लिए कुछ ज़्यादा कठोर भी हो रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। छठा, बाह्य परिस्थिति का शरीर पर प्रभाव तथा मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक, परतंत्रता पूर्वक जीना है। अगर मैं प्रतिक्रिया कर रही हूँ तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे ही बाहर कोई कुछ कह रहा है, अगर वो मेरे अनुकूल नहीं है तो प्रतिक्रिया होने लगती है। ये बात सही है कि प्रतिक्रिया होने के बाद में कई बार तुरंत ध्यान चला जाता है और मैं परिस्थिति को संभाल लेती हूँ। और ये कई बार मुझे हंसा भी देता है कि हाँ, मैंने प्रतिक्रिया कर ली और जैसे ही ध्यान जाता है और मैं खिसियासी जाती हूँ कि अच्छा हाँ, मैं फिसल गई हूँ, प्रतिक्रिया कर दी है, अब वापस लौट आओ। तो इस चीज़ पे ध्यान देने लगी हूँ कि कैसे प्रतिक्रिया करती हूँ। बाहर जो घटनाएं होती हैं, मेरे संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं और उसी के आधार पर फिर मेरे भाव बनते और बिगड़ते हैं और मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, अब इसकी जिम्मेदारी लेना सीख रही हूँ कि संवेदना प्रतिक्रिया कर भी देती हूँ, ध्यान आ जाता है तो वापस से फिर अपने उस प्रतिक्रिया में को लेकर ही दुखी होने का और फिर उसमें परेशान होते रहने से अब मैं उससे निकल पाती हूँ, अपने भाव को देख पाती हूँ और फिर से अपने आप को ठीक कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी जिम्मेदारी लेने की, और इसमें कितनी स्वतंत्रता है ये मुझे जब दिखाई देती है, और ये कई बार दिखाई देने लगती है, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सुखद लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, काम तो यही करना है, परतंत्र रहने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, वहाँ तो दुख ही दुख है। तो वो जो स्वतंत्रता वाला जो ग्लिम्स मिला है, उसके लिए काम करने की इच्छा होती है और उत्साह बनता है। तो इस तरह से ये पहला अभ्यास और सेकंड अभ्यास जो है वो मिलते जुलते दिखाई देते हैं। सातवां, मेरा होना शून्य के सहअस्तित्व में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के सहअस्तित्व में है। इनफैक्ट जितनी भी इकाइयाँ हैं वो सह अस्तित्व में है, सभी अपने नियम से काम कर रही हैं। ऐसा मैं कभी कभी देख पाती हूँ, पहले नहीं देख पाती थी, लेकिन अब ये चीज़ जो है ये भी मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी स्थिर होने लगी है, दिखाई देने लगी है।
और ये जो संबंध मैं देख पाती हूँ। पहले ये होता था कि संबंध को स्थूल रूप से कि ये व्यक्ति है, इसके साथ में मुझे संबंध स्थापित करना है, ऐसा देखती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं ये देखती हूँ कि ये व्यक्ति है, इसके साथ संबंध है ही, फिर उस व्यक्ति को देखना है। मतलब पहले संबंध देखना है, फिर व्यक्ति को देखना है, ऐसा कुछ अब मैं देख पाती हूँ। पहले व्यक्ति दिखता था और फिर कोशिश करती थी कि अब इसके साथ में मुझे संबंध को देखना है। ये एक शिफ्ट मैं अपने अंदर थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ। तो इस तरह से अभ्यास 1 और 2 की जो स्थिति है वो मैंने आपके समक्ष रखा। दीदी वो शेयरिंग के स्टेप्स वाली स्लाइड रख दीजिए। तो 4th पॉइंट है सुख स्वभाव है या प्रभाव। इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बनी है? स्पष्टता तो बहुत बनी है, बहुत साफ नजर में आता है कि बाहरी परिस्थितियों से जो मेरा सुखी दुखी होना है वो मेरे संस्कार के कारण है, जबकि सुख जो है वो स्वभाव ही है। और ये जो बात है इसकी स्पष्टता बनी है, इसीलिए इस काम को करने के लिए निष्ठा भी बनी है। ये बार बार मैं अपनी शेयरिंग में कह रही हूँ। और यही 5वां पॉइंट है कि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसे स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी स्वयं को समझने के लिए, सह अस्तित्व को समझने के लिए काफी काम जो है वो हो रहा है। अनुकूल प्रभाव या संवेदना या भाव जुटाने के अर्थ में मैं बार बार यही गलती कर रही थी। मैं आपको ये यहाँ पे शेयर करना बहुत ज़्यादा चाहूंगी कि मैंने क्या गलतियां की हैं और उनसे मैंने क्या सीखा है। तो पहले सेशन से मुझे इतना उत्साह बना था कि जहाँ जहाँ मुझे परेशानियां होती थी मैंने स्वीकार किया कि ये भी मानव है, नासमझीवश गलती करते हैं। और मैं उस उत्साह के साथ में काम करने लग गई थी। और जब उसके अनुकूल प्रभाव आए तो मैं उस अनुकूल प्रभाव से प्रभावित हो जाती थी और मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है। और वहाँ पे मेरी उनसे आशाएं बनने लगती थी और खुद से भी कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब कुछ गलत नहीं होने वाला है। लेकिन फिर परिस्थितियां बिगड़ती थी और जब मैं फिसलती थी और दूसरों से वो जो आशाएं बनती थी अनुकूल भाव की वो नहीं मिलता था, तो मैं बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती थी। और मुझे और ज़्यादा दुख होता था कि अब ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतनी कोशिश की और ना, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। तो पहले जितनी पीड़ा में जाती थी उससे और ज़्यादा पीड़ा में जाती थी। और मुझे ये बहुत बार मैंने ये गलतियां की हैं और ये गलतियां मुझसे स्वीकार ही नहीं होती थी। ये भी मैं धीरे धीरे अब जब अपने अंदर देख पाई कि मैं कहाँ फिसल रही थी, कहाँ गड़बड़ कर रही थी, तो अब जो है वो मैं थोड़ा सा इस मामले में स्थिर हो पाई हूँ। अब मैं संभल संभल के कदम रख रही हूँ। लेकिन अभी वो जो संभलना हो रहा है और मैं ये देख पा रही हूँ कि मुझे जब दूसरे के साथ में व्यवहार करना है तो इस तरह से करना है कि वो व्यवहार मतलब ठीक हो, संबंध पूर्वक हो। लेकिन पहले वो जो मैं बहुत ज़्यादा उत्साह में आकर बहुत ज़्यादा करती थी और फिर अपेक्षाएं हो जाती थी, फिर उनके पूरा नहीं होने पर वापस दुखी होती थी, वो चीज़ अब मैं ध्यान में रखती हूँ। और कितनी मेरी योग्यता है उसको देखकर संभल संभल के मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये जो एक ठहराव मेरे अंदर आया है, कई बार मैं अभी भी ये नहीं समझ पाती हूँ कि दूसरे के साथ व्यवहार करने जाऊं तो किस तरह से करूं, क्योंकि मेरे अंदर मैं देख देख रही होती हूँ कि मेरे संबंध बिगड़ रहे हैं। तो उस समय मैं थोड़ा सा गैप लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा दूर रखती हूँ कि ये जब ठीक हो जाए, भाव अपने अंदर स्थिर हो जाए, तब मैं इंटरैक्ट करने जाऊं। अन्यथा जब बिगड़े हुए भावों के साथ इंटरैक्ट करने जाती थी तो दूसरों को भी घायल करती थी और खुद ज़्यादा ही घायल होती थी। दोनों तरफ से घायल होती थी। एक तो उनसे जो प्रतिक्रिया आती थी वो उससे घायल होती थी, और एक फिर खुद के अंदर ढंग से जो नहीं व्यवहार कर पाती थी कि मैंने ऐसा क्यों ही किया, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती थी। तो दो तरफा घायल अपने आप को करती थी। तो अब अपने आप में उसके लिए थोड़ी सी सहजता बनी है, समझदारी बनी है, ऐसा मैं अपने अंदर देख पाती हूँ।
मान्यताएं बहुत ज़्यादा गहरी हैं, संस्कार बहुत ज़्यादा गहरे हैं। पहले जो एक उतावलापन था वो कूद काद के बिल्कुल शांत हो गई हूँ। जितना भी उछल कूद करनी थी मैंने कर ली। अब शांत बैठे रहकर धीरे धीरे इस काम को करना है, ऐसी स्वीकृति बनी है और उसको धीरे धीरे करने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, तो ये मेरी शेयरिंग के मुख्य पॉइंट रहे। कमिटमेंट स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकती हूँ, तो अभी काफ़ी सारा समय जो है दिन का, चाहे मैं प्रत्यक्ष रूप से सुनने का, पढ़ने का, समझने का, नोट्स बनाने का, मीटिंग्स अटेंड करने का, अपनी भागीदारी देने का ये काम कर रही हूँ, या परोक्ष रूप से सजगता का काम कर रही हूँ, काफ़ी समय इसके लिए जा रहा है। और जिम्मेदारी के रूप में पहले मुझे ये लगता था कि हाँ, मुझे ये जो प्रबोधक वाला काम है, रिसोर्स पर्सन वाला काम है, ये मुझे करना है और ये तो मैं बहुत आराम से करने लगूंगी। लेकिन जब करने लगी तो पता नहीं क्यों घबराहट हो गई। खुद का जो खुद मतलब विश्वास था वो कहीं ना कहीं हिल गया, और मैं डर गई कि पता नहीं इस काम को जिम्मेदारी के साथ में कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अ, तो ये काम थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब मुझे फिर से लगने लगा है। अभी जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जो मीट हुई, सब लोगों से मिलना हुआ, तो वो जो संबंध मैं देख पाई, जो जिम्मेदारी मैं देख पाई, उससे फिर से उत्साह बना है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अब पहले मुझे लगता था कि पहले खुद में थोड़ी सी स्थिर हो जाऊं, भाव थोड़े स्थिर हो जाएं, फिर इस जिम्मेदारी की भागीदारी के काम को ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि वो करूंगी अ, तब मेरे अंदर जो भाव सुनिश्चित होने हैं, स्थिरता होनी है, वो काम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। और इतना डिले मैं नहीं कर सकती क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है कि इस काम को लोगों तक पहुंचाना, फैलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अपनी भागीदारी कितनी इम्पोर्टेंट है, ऐसी मुझे अब अपने अंदर नज़र आता है। तो मैंने संकल्प किया है, आशा है कि मैं उस संकल्प पे अडिग रह पाऊंगी इसमें। अब मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो वो मेरा ध्यान इस तरफ दिलाते रहते हैं, तो उनके सहयोग से मैं ये काम कर पाऊंगी। तो ये मेरी भागीदारी है। और गोपाल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, और एक ये जो भाषा के साथ में मैं चिपकी हुई हूँ उसके लिए एक अच्छा काम ये भी हुआ, एक संस्कार से मैं निकल पाई जो मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। तो इस मॉर्निंग सेशन के कारण, जो कि हिंदी में अब सुबह 5:30 बजे होने लगा है, तो मैं समय से सोने लगी हूँ और इसके कारण मैं समय से उठने भी लगी हूँ। तो ये भी एक उपलब्धि मुझे हुई है। और आप जो समझाते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, तो लगता है कि चुटकियों का काम है। अब मैं हंसती हूँ कि ये इतना भी चुटकियों का नहीं है जैसा कि आप बोलते हैं तो लगता है, लेकिन उस समय तो बहुत ही सुखद एहसास होता है और लगता है कि कर ही लेंगे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच भैया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जो प्रश्न हैं उनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ, उनकी भागीदारी, उनकी जो शेयरिंग है उसमें मैं अपने आप को देख पाती हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। प्रिया दीदी, यहीं पे मैं अपनी बात को विराम दूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छे से आपने बिंदुवार ढंग से अपनी शेयरिंग को रखा है, स्टेप बाय स्टेप बताया है, और ये भी बताया कि कैसे मतलब क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं ताकि बाकी साथी भी उस पर ध्यान दे पाए। बहुत बढ़िया दीदी। तो नमस्ते गोपाल बाबू भैया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि शशि दीदी की शेयरिंग के बारे में आप हमें गाइड करें, और अवधेश भैया का भी प्रश्न अगर हम ले सकते हैं। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते शशि दीदी। नमस्ते भैया। जी, अच्छा है दीदी जितना आपने शेयर किया है।
तो मुझे तो लगता है एक लंबी यात्रा आपने तय की है अपने में। जी। तो परिस्थितियों के दबाव से स्वयं में बहुत प्रतिक्रिया का होना और उस प्रतिक्रिया से धीरे धीरे निकलने की प्रक्रिया को देख पाना, ये आप में अच्छे से हो पा रहा है। और एक बात अच्छी है कि आप अपने लिए भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत उपयोगी देख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली उसको जोड़ के देख पा रहे हैं, और उसका फल परिणाम भी आपको कहीं ना कहीं मिलता ही जा रहा है। और जी। दूसरों के लिए भी आप इसकी उपयोगिता को देख पा रहे हैं। तो एक तरफ तो स्वयं में प्रक्रिया से जुड़े रहना, स्वयं में ध्यान बनाए रखना, दूसरी तरफ दूसरों तक पहुंचाने की कामना करना। तो ये बहुत ही अच्छा फल परिणाम है, और ये आप जो उसको जोड़ के देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में, उसी का ही कारण ये घटित हो रहा है। और देखेंगे तो हम सब लोग उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। जी। तो इन्वॉल्व भी हो रहे हैं प्रक्रिया में, और इवॉल्व भी हो रहे हैं। तो जब इवॉल्व होते हैं तो बहुत सारा जो संस्कारों का अप डाउन होता है, उससे हमको निकलना ही पड़ता है। जी भैया। तो इवोल्यूशन तभी हो पाता है ठीक से, जब हम बार बार एक अच्छी स्थिति में होते हैं, फिर अपने को ही दूसरी स्थिति में देखते हैं। तो ये जो अन्यथा स्थिति आती है, इसमें जब हम प्रक्रिया में बने रहते हैं, एक विश्वास बनता है कि हम इससे भी निकल सकते हैं। पिछली परिस्थिति स्थितियों से भी निकले थे, इससे भी निकल सकते हैं। तो हर बार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है और उसमें हम प्रक्रिया में बने रहते हैं, और इससे थोड़ा बहुत भी आराम हमको मिलता है, तो इससे हमारा विश्वास बनता है। तो ये एक हम और इवॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रक्रिया को अपने इवोल्यूशन के लिए देख पा रहे हैं। तो इंटरनल रिएक्शन में पहले बने रहना, और अब धीरे धीरे उससे बाहर आना, और दूसरों तक कम्युनिकेट कर पाना, और दूसरों को इतना स्कोप भी दे पाना कि अभी उनका ध्यान ना इस 1% पे चला जाता है, धीरे धीरे जो हम में हो रहा है उस पर भी जाएगा। तो ये दूसरों को भी हम जो स्कोप दे पा रहे हैं, ये भी एक काफी बड़ी बात है। बड़ी इन द सेंस क्योंकि आपको अपने में स्कोप दिखने लगा है, ऐसे ही हम दूसरों में भी स्कोप देख पाते हैं। जी भैया। तो अगर हम पूरी बात को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी जर्नी आपकी चल रही है, और ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही। इसमें हम बार बार अन्यथा स्थिति में जाते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर रिवाइव करते हैं, फिर उठते हैं। जी। पर इस पूरे प्रोसेस में अगर हम हमारे में स्थिरता बनी रहती है ना, हड़बड़ाहट नहीं होती है, क्योंकि फल परिणाम तो आने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, वो हड़बड़ाहट भी करके देख ली भैया, औंधे मुंह गिरे। जी जी जी। तो अल्टीमेटली जब सब कुछ करके यहाँ पहुंच जाएंगे ना कि अब देखना ही है, तो चीजें होने लगेंगी। जी। और पूरे अस्तित्व में अगर देखेंगे, जैसा आपने कहा, तो पहले से ही सहअस्तित्व का डिजाइन बना हुआ है, व्यवस्था का डिजाइन बना हुआ है। तो पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे तो प्लैनेट्स व्यवस्था पूर्वक चल ही रहे हैं, पेड़ पौधे व्यवस्था पूर्वक चल रहे हैं, शरीर व्यवस्था पूर्वक बने हुआ है, हम में भी व्यवस्था बनी हुई है। सिर्फ ध्यान देने की बात है। जितना जी। जितना हम ध्यान देंगे, उतना उतना ही हम व्यवस्था के अर्थ में इवॉल्व होंगे। तो अच्छा है दीदी, आपको सेल्फ में भी है ना एक एनकरेजमेंट फील होता है आगे बढ़ने के लिए।
और जो आपके आसपास हैं वो भी धीरे धीरे आश्वस्त हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है दीदी। तो शुभकामनाएं दीदी, इसको कंटिन्यू रखिए। जी नमस्ते भैया। दीदी। नमस्ते, थैंक यू सो मच भैया। जी नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू गोपाल भैया। तो टाइम तो हो गया है, पर मैं शर्मिला दीदी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि शशि दीदी की शेयरिंग के बारे में 1-2 मिनट में अपना फीडबैक दें, और इंग्लिश सत्र के लिए भी 2 मिनट लेट हो रहे हैं, उसका भी परमिशन दीदी से चाहिए। जी। मेरी शेर आवाज आ रही है प्रिया दीदी आपको? जी भैया, मेरे को आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ आपकी रही है आपकी आवाज आवाज। पहुंच रही है। जी। प्रिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी दीदी, आपकी भी आ रही है, गोपाल भैया की भी। दीदी आप दीदी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक रखना चाहेंगे? जरूर। शशि जी को मैं काफी समय से सुन रही हूँ, इनकी शेयरिंग्स को। और जो पहली शेयरिंग सुनी उसी से लगा कि बहुत गहराई में देखने का प्रयास करती हैं शशि जी। और हर पॉइंट पे उनका ध्यान जा रहा है, ऐसा मुझे लगा। बहुत डिटेल में उन्होंने अपने अंदर देखने का काम भी शुरू किया हुआ है। दोनों ही बहनें आप दोनों ही बहुत डिटेल में इस बात में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे हम अपने में देखते जाते हैं, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, तो हम उसको फिर ठीक भी कर पाते हैं। सिर्फ देखने भर का और ठीक करने का जो मन हमारा पहले से बना हुआ है, उसमें जैसा कि गोपाल बाबू जी ने भी कहा, जब हमें थोड़ा भी वो एक तरह से अपने अंदर आराम मिलता है, तो वो विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि ये काम हम कर सकते हैं और इसमें हमारा कितना भला हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी वॉलंटियरिंग भी आपने बहुत अच्छे से शुरू करी हुई है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। थैंक यू सो मच शर्मिला दीदी। आपका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है समझने की, ये जो यात्रा है, जो जर्नी रही है। कितने सवाल लेके मैं आती थी मुझे हर चीज़ शेयर करनी होती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हर सवाल का आपने। और मुझे लगता था कि ये कैसे समझ जाती हैं कि है ना, मैं यही सुनना चाहती थी, मुझे मेरा यही प्रश्न था और उसका यही जवाब होना था। तो मुझे वो भी बड़ा, और फिर मुझे लगता था कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है जी दीदी, बहुत 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 जी। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत कृतज्ञता। जी थैंक यू शशि दीदी, जी बहुत ही प्रेरणादायक आपकी शेयरिंग रही हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रिया दीदी। जी। थैंक यू।